पूछना चाहूंगा महाराज, ये सब चांदी ही है क्या? हाँ, ये बिल्कुल प्योर चांदी है। शंकराचार्य जी कह रहे हैं, उनकी बात एक नमन से सही है, क्योंकि उनका शंकराचार्य की मर्यादा होती है। प्रधानमंत्री जी हैं, तो अब वो भूमि पूजन करेंगे, रामलला जी का प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, बैठ के ताली बजाएंगे तो शोभा नहीं देगा, ये तो स्वाभाविक। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं रामनगरी अयोध्या में हूँ और जब से मैं अयोध्या में आया हूँ, अयोध्या के अंदर एक अलग चहल पहल दिखाई दे रहा है। जगह जगह पे आपको अलग अलग चीजें दिखाई देगी, लेकिन इस वक्त मैं लता मंगेशकर चौक में अयोध्या में मौजूद हूँ और हमारे साथ एक श्रीमान जी हैं जिनका आप वेशभूषा देख सकते हैं कि वो श्री कृष्ण के रूप में है और उनके शरीर पर कहीं ना कहीं चांदी का आभूषण है। मैं पूछना चाहूंगा महाराज, ये सब चांदी ही है क्या? हाँ, ये बिल्कुल प्योर चांदी है। तो आप ये इस वेशभूषा में कितने सालों से? मैं 16 साल से, मैं लगभग 16 साल पहले भगवान महाकालेश्वर ने मुझे ऐसा रूप दिखाया था, जब से हमेशा ऐसे रहता हूँ। तो भगवान जी आपके सपने में आए? भगवान सपने में ही आए थे जी। तो आप ये मतलब ये जो वेशभूषा आपने धारण कर रखा है भगवान की वजह से, तो आज यहाँ पे अयोध्या में मौजूद है, क्या कहना है आपका? आपको ये कहना है मेरा कि यहाँ पर अमृत बरस रहा है और जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं वो भगवान के बहुत नजदीक हैं, ये समझ जाएं आप। ये पता है, ये जो जनता है त्रेता की ओरिजिनल जनता है जो है इकट्ठी हो गई। जैसे आपको पता है कि त्रेता में 14 वर्ष बाद जो लोग इंतजार कर रहे थे, खुशियां मनाना चाह रहे थे, वही की वही खुशियां इस कलयुग में मनाई जा रही हैं। बताइए कितनी बड़ी बात। और आपको पता है कि 22 तारीख के बाद सारी दुनिया बदलने वाली है। सारी दुनिया बदलने वाली है। बूढ़े बदल जाएंगे, जवान बदल जाएंगे, बच्चे बदल जाएंगे, ऐसी हवा होगी कि मैं आपको बता नहीं सकता। हाँ, और लोग सुखी हो जाएंगे। पता कैसे होंगे? ये होगा सब माया के द्वारा। पता है आपको, जब त्रेता द्वापर जब ये बदलते हैं युग, तो पता कैसे बदलते हैं? माया के द्वारा बदलते हैं। लोगों की मति पलट जाती है, लोग अलग तरह के चलने लगते हैं अपने आप। हाँ बिल्कुल, क्योंकि पता जी हवा किसकी है? भगवान राम की हवा है। भगवान राम कौन है? परमात्मा भगवान राम है। कौन है? परमात्मा भगवान राम भगवान परमात्मा है। ये कोई छोटी मोटी तो नहीं। और पता परमात्मा कैसे? पता राम कैसे? परमात्मा ने मनुष्य जन्म देने से पहले सोना चांदी हीरे जवाहरात पूरे जमीन में गाड़ के गए कि ये सब मेरे बच्चे हैं और ये इनसे खेलेंगे। मतलब ऐसा सिस्टम है भगवान का बहुत बड़ा। तो आप अयोध्या में कब आए? मैं 2-3 दिन पहले आया। 2-3 दिन? हाँ। तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा तक रहना? अरे मैं तो उसके बाद भी रहूंगा। जो दुनिया बदलेगी तो सबसे पहले हमें ही तो बदलना पड़ेगा ना, तो समझ नहीं। अच्छा, आप ही को बदलना? तो हम बदलेंगे, हवा चलेगी तो सब बदलेंगे, तो सबसे पहले हम पे हवा आएगी तो कैसे पड़ेगी? तो नहीं इससे पहले भी अयोध्या आप आए? हाँ, मैं आता रहता हूँ। मैं अयोध्या आता रहता हूँ। अभी मैं जन्मभूमि से आया हूँ 7 दिन रह के वहाँ पे न्यू ईयर पे। अच्छा जी। तो पहले की अयोध्या में आज की अयोध्या में आप क्या? मैं ये कह रहा हूँ, पहले और आज की अयोध्या जमीन आसमान हो गई है। हाँ। है ना? मोटरसाइकिल की जगह हवाई जहाज चलने लगा है। आपको ताज्जुब होगा कि पहले जैसा लगता था, और जब कोई आ जाता है तो मुझे तो ऐसा लगता है रात में राम जी आए, उन्हें छू करा तो पूरी अयोध्या बदल गई है। आपको पता, मकान बन गए, पुल बन गए, क्या जाने क्या क्या बन गए, और भगवान है भाई यहीं पे व्याप्त है वो तो ऐसा। तो आप ऐसा जो वेशभूषा भूषण इस तरह, ये आप रात में कैसे क्या करते हैं? रात में क्या, भगवान की कृपा है। रात में क्या होता है, भगवान के ही है तो कुछ दूरी होता है। रात में भी आप इसी वेशभूषा? रात में यात्रा करता हूँ तो ऐसे ही रहता हूँ हमेशा। यात्रा करते हैं आप? नहीं तो यात्रा, जैसे मान लो यहाँ आया तो 2 दिन में आया तो मैं ऐसा ही आया ना। पैदल चल के आते हैं? पैदल नहीं, मैं तो पैदल क्यों चलूंगा मैं? ट्रेन या उससे आता हूँ। अच्छा, गाड़ी साधन से? हाँ, साधन से आता हूँ। तो और क्या कहना है, जैसे अभी एक स्टेटमेंट लेना चाहेंगे आपसे। आप लोग देख रहे होंगे कि जो चल रहा है शंकराचार्य लोगों का, जगत गुरु शंकराचार्य, उस पर क्या आपका विचार है? मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी मनुष्य जिस टाइप का हो, जिसका जैसा विचार हो, वो अपना बोल सकता है। उसे अधिकार दे रखे हैं भगवान ने, और भगवान की तरफ से उसे माफी है। समझ गए? तो वो जो बोलना चाहे वो बोले, जिसकी मर्जी हो दुनिया में कुछ करे। भगवान को 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है।
लेकिन उन्होंने जैसे मंदिर के अधूरे निर्माण पे लेकर के अरे अधूरे निर्माण आप समझते नहीं है कि उन्होंने कहा है कि मतलब ऐसे में किसी के कहने, देखो ये क्या होता है, जब किसी को संतुष्टि नहीं मिलती तो किसी ना किसी बहाने से किसी ना किसी पे आरोप लगाता। मेरा ये कहना है कि दुनिया में पहले भी कई मंदिर पहले बन चुके हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो जाए फिर ऊपर बनता रहेगा। हाँ, ऐसा नियम है कुदरत से। शास्त्र कोई पढ़े जो जानकार हो। अब वो क्या करे कि जो शास्त्र जानकार है वो बता रहे हैं कि सही हो रहा है, और जो विपक्ष वाला जो उल्टे चलने वाले पृथ्वी पे कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। शंकराचार्य जी विपक्ष? तो उनका राजनीतिक से कोई लेन देन? शंकराचार्य जी का राजनीति नहीं है, लेकिन शंकराचार्य अपने दिमाग से कुछ भी बोल सकते हैं। शंकराचार्य है, बात खत्म हो गई है। मैं कह रहा हूँ शंकराचार्य बॉस है। अब बॉस कुछ भी बोले तो गलत थोड़ी माना जाएगा, बोलता रहे। ऐसे उनकी भाषा को कौन काटेगा, आप ये बताओ। अब मान लो कोई शंकराचार्य है, भगवान की पदवी है, ठीक है, अब वो बोल रहे हैं, वो अपने हिसाब से बोल रहे हैं, अब उनका कोई कटोरी करेगा, बोलने दो इधर। और भी फिर अगर सारे शंकराचार्य बोलते जब तो बात अलग थी, लेकिन आधे आधे बोल रहे हैं, पूरे तो नहीं बोल रहे ना। एक शंकराचार्य तो यहीं विराजमान है जो मुखिया के, जिन्होंने मंदिर बनवाने में पूरे शास्त्रों का प्रयोग करा। सबसे बड़ा तो शंकराचार्य यही कहला कि नहीं कहला है जिनने। आप बताइए, जो शंकराचार्य रामभद्राचार्य जी, शंकराचार्य जी अदालत में गए और जिन्होंने सिद्ध करा वो तो है ना पक्ष में भैया, उनका तो मेन है। जो एकदम भगवान के नजदीक है वो तो सारे पक्ष में ही है ना, तो उन्हीं की जरूरत है ना, औरों की जरूरत हो रही है किसी की, है क्या नहीं? जी जी, क्या कह रहे हैं, आइए आप इधर बात करें। जी, क्या कह रहे हैं आप? देखिए, जो जगत गुरु जी रुष्ट है, मैं उनके चरणों में पहले प्रणाम करता हूँ। और जो शंकराचार्य है वो उनका अद्भुत ज्ञान और अंदर प्राकंड विद्वान है, शास्त्र सम्मत है, जो कहें उसको माना जाए। और लेकिन प्राण प्रतिष्ठा जो बात करने 22 को ना हो, तो उसको मैं कह रहा हूँ होना चाहिए, क्योंकि जब समय मिल रहा है मौका, तो मौके में बिल्कुल हाजिरी लगाना चाहिए, आना चाहिए। लेकिन जो शंकराचार्य जी कह रहे हैं उनकी बात एक नमन से सही है, क्योंकि उनका शंकराचार्य की मर्यादा होती है, प्रधानमंत्री जी है, तो अब वो भूमि पूजन करेंगे, रामलला जी का प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, बैठ के ताली बजाएंगे तो शोभा नहीं देगा, ये तो स्वाभाविक बात है। उनको भी उस कार्यक्रम में जो है निवेदन किया जाए कि उस कार्यक्रम में उनको भी सम्मिलित किया जाए, क्योंकि उनको भी निमंत्रण दिया नहीं गया है। ये अपराध किया है इन्होंने। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट वालों से निवेदन है कि ये लोग उन शंकराचार्यों को निमंत्रण पहुंचाने की कृपा करें, क्योंकि वो भी देश के प्रतिष्ठित साधु संत हैं, जगत गुरु शंकराचार्य हैं। क्योंकि वो साधु संत ही नहीं रहेंगे तो फिर क्या होने वाला है। साधु संत को रहना बहुत जरूरी है। और जाति बात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे तो हरि को होई। जात पात बिना त्याग कर, छुआछूत त्याग करके सभी को इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहिए। मान लीजिए प्रधानमंत्री जी आएंगे, बड़े गेस्ट आएंगे तो भीड़ होगी, तो उसके लिए मैं सभी सनातन धर्म प्रेमियों को निवेदन करता हूं कि आप लोग अपने घर पे ही 22 जनवरी को 5 घी का दीपक जलाइए, सांस्कृतिक का कार्यक्रम कीजिए और अपने मानव जीवन को कृतार्थ कीजिए, क्योंकि ये क्षण कभी आने वाला नहीं है।